हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू TUC द अनफॉरगॉटन केमिस्ट्री। इस वीडियो में हम लोग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड का कंपैरिजन करने वाले और बहुत सारे रिएक्शंस एग्जांपल्स हम लोग सॉल्व करेंगे। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो बहुत ही बढ़िया कॉन्फिडेंस आपका हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आए एग्जाम में यू विल बी एबल टू सॉल्व, भले ही आप बोर्ड्स के स्टूडेंट हो या एंट्रेंस के हो। सो लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ पे मैंने लिखा है कि LiAlH4 को आप ऐसे LAH जैसे भी एब्रीविएट कर सकते हैं। बेसिकली है क्या, इट इज अ स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट, मतलब बहुत सारे कंपाउंड्स को ये रिड्यूस करता होगा। किसको, कौन से टाइप के कंपाउंड्स को ये रिड्यूस करता है? यहां पे मैंने लिखा है पोलराइज्ड मल्टीपल बॉन्ड्स। पोलराइज्ड का मतलब क्या? पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज होगा, मतलब वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, जैसे C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल कंपाउंड्स हो गया, C ट्रिपल बॉन्ड N साइनाइड, C डबल बॉन्ड N, N डबल बॉन्ड O एंड सो ऑन। बहुत सारे एग्जांपल्स हम आगे करने वाले हैं, बट यहां पे इतना याद रखना है कि पोलराइज्ड मल्टीपल बॉन्ड्स को रिड्यूस करता है। तो आपसे एक सवाल है, क्या ये C डबल बॉन्ड O को रिड्यूस करेगा क्या? मल्टीपल बॉन्ड तो है, डबल बॉन्ड तो है, क्या ये रिड्यूस करेगा? द आंसर इज नो, क्योंकि होना क्या चाहिए, इट शुड बी पोलराइज्ड। C डबल बॉन्ड C में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो सेम है ना दोस्त, तो कोई पोलराइजेशन होगा नहीं। एक एक्सेप्शन है कि LiAlH4 C डबल बॉन्ड C को भी रिड्यूस करता है, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। NaBH4 के बारे में मैंने यहां पे क्या लिखा है कि LaH से लेस रिएक्टिव है, एंड जो लेस रिएक्टिव होता है वो क्या होता है, ज्यादा सेलेक्टिव होता है, मतलब कुछ सेलेक्टेड चीजों को ही वो रिड्यूस करता है। जैसे कि यहां पे मैंने लिखा है एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड एसिड क्लोराइड से एसिड हलाइड्स को ये रिड्यूस करता है। तो ये तीन चीजें याद रखना, किस किस को रिड्यूस करता है? एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड एसिड हलाइड्स। लेट्स मूव अहेड। अब अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड नहीं दिया है एग्जाम में, उसके बदले एरो के ऊपर LiH एंड AlCl3 दिया है, मतलब समझ जाना दे आर टॉकिंग अबाउट LiAlH4, क्योंकि ये उसका एक प्रिपरेशन है। तो जब आप प्रिपेयर करते हो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, वाई ड्राई ईथर, क्योंकि वाटर के साथ LiAlH4 बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, तो ग्रे सॉलिड मिलता है बिकॉज ऑफ कंटामिनेशन। जब आप उसका प्यूरिफिकेशन करोगे तो व्हाइट सॉलिड मिल जाएगा। सो दिस इज काइंड ऑफ एन एक्स्ट्रा नॉलेज कि एग्जाम में अगर LiH एंड AlCl3 आया तो कोई नई चीज नहीं है, दे आर जस्ट टॉकिंग अबाउट LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ऑलराइट, अब करते हैं हम रियल एग्जांपल्स। तो यहां पर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का यहां पर हो रहा है भैया रिडक्शन। 1 सेकेंड। तो फर्स्ट स्टेप में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ कौन सा सॉल्वेंट? ईथर, या फिर टेट्राहाइड्रोफ्यूरान भी ले सकते हैं। राइट, तो यहां पे सॉल्वेंट याद रखिएगा ईथर। फिर जब इंटरमीडिएट बनता है उसके बाद हम वाटर डालते हैं सेकेंड स्टेप में। ओके, मैकेनिज्म में नहीं जा रहे हैं हम, डायरेक्टली यहां पे प्रोडक्ट देखेंगे। सो आपको ये सीक्वेंस पता है ना कि अल्कोहल को ऑक्सीडाइज किया तो एल्डिहाइड कीटोन मिलता है, इसको ऑक्सीडाइज किया तो कार्बोक्सिलिक एसिड, रिवर्स में अगर रिडक्शन करते हैं तो प्रोडक्ट्स इस हिसाब से मिलेंगे। तो यहां पे एल्डिहाइड कीटोन्स को अगर आप रिड्यूस करो तो क्या मिलेगा? अल्कोहल। सो व्हाट हैपेंस? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, हाइड्राइड का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? हाइड्राइड, हाइड्राइड का मतलब H माइनस, बट ऑब्वियस H माइनस होगा क्योंकि लिथियम जो होता है वो Li प्लस होगा, एल्यूमिनियम +3 होता है, और हाइड्राइड यहां पे माइनस है, इसीलिए कितने हाइड्रोजन है? 4। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, देखो चार्जेस बैलेंस हो रहे हैं ना, 4 पॉजिटिव है एंड 4 नेगेटिव है। तो LiAlH4 हाइड्रोजन प्रोवाइड कर रहा है रिडक्शन के लिए, बट इन व्हाट फॉर्म? H माइनस के फॉर्म में, हाइड्राइड के फॉर्म में। सो प्रोडक्ट कैसे ढूंढना है?
ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बोनिल ग्रुप में, तो ऑक्सीजन के टकले पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे पॉजिटिव। अब आप लोग बताइए कि ये जो हाइड्राइड है H माइनस, वो कहां पर जाके अटैक करेगा? क्या वो ऑक्सीजन पे अटैक करेगा कि कार्बन पे? द आंसर इज कार्बन, क्योंकि कार्बन पॉजिटिव है। सो व्हाट इज गोना हैपन, आर सी एच तो एक पहले से ही था, एक और एच आ जाएगा और डबल बॉन्ड ब्रेक होके ओ के बाजू में एच आ जाएगा। वो एच कहां से आएगा? ये वाटर मॉलिक्यूल से आएगा, सॉल्वेंट से आएगा। सो रिडक्शन हो गया ना। सो हमने क्या किया, दो हाइड्रोजन को ऐड किया, तो यहां पे न्यूक्लियोफिलिक रिडक्शन हो रहा है क्योंकि H माइनस आता है यहां पे। ये बात ध्यान रखने लायक है, न्यूक्लियोफिलिक रिडक्शन हो रहा है। नेक्स्ट, क्या NaBH4 रिड्यूस कर सकता है एल्डिहाइड को? पहले ही स्क्रीन पे हमने पढ़ा था, यस, एल्डिहाइड कीटोन एंड एसिड हैलाइड्स को ये करता है। सो यहां पे भी सेम प्रोडक्ट मिलेगा, RCH2OH। नेक्स्ट कौन सा मॉलिक्यूल आपको दिखाई दे रहा है यहां पे? कीटोन। अब जस्ट फॉर द सिंप्लिसिटी मैं बार बार फर्स्ट स्टेप में LiAlH4, सेकंड में वाटर, ऐसा नहीं लिख रहा हूं, सिंपली LiAlH4 लिख रहा हूं और उससे हम प्रोडक्ट डिसाइड करेंगे। ओके, सो यहां पर भी सेम चीज होगी, R ये बन जाएगा CHOHR, 2 डिग्री अल्कोहल मिल गया, सेकेंडरी अल्कोहल। NaBH4 में भी सेम प्रोडक्ट आएगा, रिडक्शन हो रहा है, इजी। नेक्स्ट आ जाते हैं एसिड हैलाइड्स में। यहां पर ये क्या है, एसिड हैलाइड्स या असाइल हैलाइड्स, एसिड का डेरिवेटिव है। यहां पर क्या होगा, RCH2OH, क्लोराइड बाहर निकल जाएगा, कोई मेटल क्लोराइड बना देगा। बाई प्रोडक्ट में आपको उलझना नहीं है, सिर्फ मेन प्रोडक्ट ध्यान रखना है। सेम यहां पे भी वही प्रोडक्ट आएगा। अब सर NaBH4 वीक क्यों है, LiAlH4 स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है? ऐसे याद रख सकते हो, पीरियोडिक टेबल में बोरॉन आता है, उसके बाद में एल्यूमिनियम। तो बोरॉन का अगर हम एटॉमिक साइज देखें तो चलो इस तरीके से मैं सर्कल बना देता हूं, एल्यूमिनियम का साइज इज बिगर, यहां पर H लिख लेता हूं। ओके, नाउ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो बोरॉन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो नेगेटिव चार्ज है वो अपने पास रखना चाहेगा। बोरॉन इजीली देगा नहीं, हाइड्रोजन को देगा नहीं, H माइनस देगा नहीं। वेरिन एल्यूमिनियम इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वो H माइनस इजीली डोनेट कर सकता है सामने वाले को, इसीलिए ये क्या है, एक बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। और ऐसा भी याद रख सकते हैं कि एटॉमिक साइज बड़ा है तो H माइनस कैन बी रिलीज्ड। So this is just a simple way to remember why lithium aluminum hydride is a better reducing agent. Okay, back to the reactions. अब NaBH4 weak है, इसीलिए ये सिर्फ 3 को रिड्यूस कर पा रहा है। अब सवाल है क्यों सिर्फ ये 3 ही को रिड्यूस कर पा रहा है, बाकी को क्यों नहीं करेगा? आगे जाके हम देखेंगे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं यहाँ पर है एस्टर्स, यहाँ पर है एसिड एनहाइड्राइड, इनको रिड्यूस नहीं कर पाता है। वो रीजन भी मैं आपको समझा देता हूं। अब यहां पर क्या है, एक R ग्रुप है। ओके, R तो खैर सब में ही होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पर R है, यहाँ पे Cl है। Cl क्या है, इट्स एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है तो कार्बन के ऊपर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ज्यादा पॉजिटिव अगर आता है तो H माइनस इजीली अटैक कर सकता है ना दोस्त, राइट। तो NaBH4 के लिए आसान है यहां पर अटैक करना, क्योंकि कार्बन पे प्लस चार्ज ज्यादा होता है। वेरिन यहां पर ऑक्सीजन आ जाता है और रेजोनेंस के वजह से इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज तो दोस्त डिक्रीज हो गया ना। अब प्लस चार्ज नहीं है तो H माइनस आसानी से आ नहीं पाएगा। सो इस तरीके से याद रख सकते हैं। खैर इस वीडियो का मकसद ये है कि प्रोडक्ट ढूंढे, ना ही कि हर एक रीजनिंग में जाए हम लोग। सो प्रोडक्ट क्या है, ओके, तो कार्बोक्सिलिक एसिड, अगेन यहां पर आपका प्रोडक्ट आ जाएगा RCH2OH। यहां पर कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड को NaBH4 रिड्यूस नहीं करता है। एस्टर्स की बात करें तो आप इसको ऐसे याद रखो कि यहां से बॉन्ड ब्रेक होता है
और RCH2OH बनेगा प्लस HOR डैश। हाइड्रोजन भर जाएंगे, हाइड्रोजन की कोई कमी नहीं है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड 4 हाइड्रोजन है यार, बहुत सारा हाइड्रोजन प्रोवाइडेड है, सो दो अल्कोहल मिल जाएंगे यहाँ पे। NaBH4 में नो रिएक्शन। एसिड एनहाइड्राइड की बात करें तो ऐसे याद रखो, बॉन्ड यहां से ब्रेक होता है तो प्रोडक्ट मिलेगा RCH2OH। इवन राइट साइड वाला पार्ट जो है सेम अल्कोहल बनाएगा, सो इसको मैं 2 टाइम्स लिख देता हूं, यहां पर कोई प्रोडक्ट नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट अमाइड्स की बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमने क्या डिस्कस किया था, ये जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ये मल्टीपल बॉन्ड को रिड्यूस करता है जो कि पोलराइज्ड है, सो C डबल बॉन्ड O को रिड्यूस करेगा, तो यहां पे आ जाएगा RCH2। अल्कोहल मत बना देना, ऑक्सीजन निकल के 2 हाइड्रोजन आता है, NH2 मतलब क्या बना है ये, प्राइमरी अमाइन, 1 डिग्री अमाइन। बात समझ में आ रही है, यहां पर नो प्रोडक्ट। अब मैंने यहां पे लिखा है अनसब्स्टिट्यूटेड अमाइड, मतलब NH2 के बाजू में कोई भी R ग्रुप नहीं है, इसीलिए 1 डिग्री बना। अगर आप RC डबल बॉन्ड O NHR ऐसे लिखते तो प्रोडक्ट क्या आता, RC डबल बॉन्ड, कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट आएगा। व्हाट इज दिस, दिस इज 2 डिग्री अमाइन। अगर एक और ये भी हाइड्रोजन हटा के एक और R लेके आते तो 3 डिग्री अमाइन मिलता। तो इस तरीके से तीनों टाइप के अमाइन आप बना सकते हैं। नेक्स्ट साइनाइड की बात करते हैं। सो नेक्स्ट क्या आ गया, साइनाइड। तो सेम चीज होगा, यहां पर कार्बन के पास हाइड्रोजन आ जाएगा, इवन नाइट्रोजन के पास। सो क्या बन गया है, अगेन 1 डिग्री अमाइन। नाइट्रो में भी ऑक्सीजन निकल के हाइड्रोजन आ जाएगा, सो इट फॉर्म्स RNH2। देखो यहां पे भी क्या बन रहा है, 1 डिग्री अमाइन, यहां पे भी बन रहा है 1 डिग्री अमाइन। अब एक नोट मैंने यहां पे लिखा है, आपसे मेरा एक सवाल है, अगर एरो के ऊपर कोई भी टेम्परेचर मेंशन नहीं है, मतलब वो कितना टेम्परेचर है, वो तो रूम टेम्परेचर हो गया ना। ओके परफेक्ट। यहां पर अगर साइनाइड में अगर आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालते हो और ईथर आपका सॉल्वेंट होगा LiAlH4 के साथ, नेक्स्ट जो स्टेप है वाटर, वो आप -50 डिग्री सेल्सियस पे कर रहे हो, बहुत ही कोल्ड टेम्परेचर है ये तो, मतलब आपने रिएक्टिविटी डिक्रीज कर दी। तो यहां पे मैकेनिज्म कुछ ऐसा होता है कि ये कंप्लीटली रिड्यूस नहीं होता है, मतलब अल्कोहल तक नहीं जाता है, एल्डिहाइड पे ही रुक जाएगा। सो इसीलिए यहां पे जो प्रोडक्ट है वो आता है RCHO एल्डिहाइड एंड नॉट अल्कोहल, ये चीज का आप ध्यान रखिएगा। ओके, सो ये साइनाइड में होता है, टेम्परेचर का ध्यान, अगर टेम्परेचर मेंशन नहीं है तो नॉर्मली आपको प्राइमरी अमाइंस ही बनाना है। नेक्स्ट नाइट्रो में तो NO2 गेट्स कन्वर्टेड इनटू NH2, बट यहां पर नाइट्रोबेंजीन है, तो यहां पे क्या होगा सर, तो यहां पे भी NO2 जो है वो NH2 में कन्वर्ट होगा, बट वो नाइट्रोसो भी बनाएगा, N डबल बॉन्ड O। क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, तो यहां पे 2 प्रोडक्ट मिल रहे हैं। और ये बाद में क्या करते हैं, बीकर में दोनों प्रोडक्ट भरे हुए हैं, तो ये दोनों अपने आप में वाटर मॉलिक्यूल निकाल लेते हैं एंड दे फॉर्म एजो कंपाउंड्स। एजोन लिख दिया, एजो कंपाउंड्स। सो दिस वाज समथिंग एक्स्ट्रा। आई डोंट थिंक ये -50 डिग्री सेल्सियस और नाइट्रोबेंजीन का पूछेंगे, मोस्ट कॉमनली तो रेगुलर एलिफैटिक नाइट्रो कंपाउंड्स ही पूछेंगे, बट जस्ट इन केस अगर पूछा तो नाउ यू नो। नेक्स्ट अगेन ये आपको अमाइड दिख रहा है, बट साइक्लिक अमाइड है, बट प्रोडक्ट तो वही मिलेगा मेरे दोस्त, NH समथिंग लाइक दिस, डबल बॉन्ड O हट के 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, सो यहां पे भी आपको अमाइन मिला है। ये क्या है दोस्त, कैन यू रिकॉल, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, N3, P ब्लॉक में भी आ जाता है ये, इसको बोलते हैं अजाइड। इवन अजाइड गेट्स कन्वर्टेड इनटू प्राइमरी अमाइन,
NH2, बाकी के दो नाइट्रोजन नाइट्रोजन गैस बन जाता है। सो अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो नाइट्रोजन डेरिवेटिव्स है, अमाइड हो गया, साइनाइड हो गया, नाइट्रो हो गया, अजाइड हो गया, ये सारे क्या दे रहे हैं? अमाइंस दे रहे हैं। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। इसके पहले क्या देखा था? जो ऑक्सीजन डेरिवेटिव्स है, राइट, कार्बोनिल के ऑक्सीजन कंपाउंड्स, वहां पे आपको अल्कोहल्स मिल रहे थे। सो दिस इज द डिफरेंस, यू कैन चेक। ओके, आगे बढ़ता है। कैन यू गेस विच फंक्शनल ग्रुप इज दिस? गेस करिए। कार्बन है, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन एंड OH। गेस कर लिया, इसको बोलते हैं ऑक्साइम। जो हम कार्बोहाइड्रेट्स चैप्टर कर रहे थे बायोमोलिक्यूल्स, उसमें भी ऑक्साइम डिस्कस किया था। ऑक्साइम में अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाला, सो व्हाट हैपेंस, इस कार्बन के पास हाइड्रोजन आ जाता है और इस नाइट्रोजन के पास आ जाता है, OH इज रिलीज्ड। इसलिए यहां पे भी आपको अमाइन मिल गया। यहां पर क्या हुआ, N डबल बॉन्ड C को देखो रेड्यूस किया है हाइड्रोजन डाल के, और यहां से ऑक्सीजन निकल गया। सो यहां पे भी आपको 2 डिग्री अमाइन मिला है। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस। सो यहां पर नाइट्रोजन डेरिवेटिव के कंपाउंड्स भी हमने कर लिए हैं, क्या प्रोडक्ट आता है वो देख लिया। सो आपके लिए ये सवाल है, यहां पर क्या है, ये साइक्लिक एस्टर है। कैन यू गेस द प्रोडक्ट? वीडियो को पॉज करके अगर आप ये सवाल खुद से सॉल्व करेंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगी, है ना। आप खुद सोच के खुद से ट्राई करेंगे एंड देन सोल्यूशन देखेंगे तो आई थिंक ज्यादा समझ में आता है। ओके, सो होगा क्या, यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा मेरे दोस्त, और क्या प्रोडक्ट मिलेगा, ये बन जाएगा OH, और यहां पर ये बन जाएगा OH। सो इस तरीके से अल्कोहल मिलेगा। अगर रेगुलर एस्टर होता तो दो अल्कोहल सेपरेटली मिलते हैं, सिंस ये साइक्लिक है तो एक ही में दो अल्कोहल ग्रुप आ गए हैं। ओके, नेक्स्ट, कैन यू गेस द प्रोडक्ट ऑन दिस साइड? या, ओके, लेट्स सॉल्व। सो ये रिंग एज इट इज होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या कार्बोक्सिलिक एसिड को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूस कर पाता है? द आंसर इज यस। सो यहां पर ये बन जाएगा CH2OH, इजंट इट? क्या कीटोन को रिड्यूस कर पाता है? द आंसर इज यस। तो यहां पर CH, अल्कोहल बनता है ना, अल्केन मत बना देना मेरे दोस्त, अल्कोहल बनता है। सो कार्बोक्सिलिक एसिड भी अल्कोहल बन गया और कीटोन भी यहां पर अल्कोहल बन गया। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड जिनमें डबल बॉन्ड नहीं है, स्टार्टिंग में क्या देखा था कि डबल पोलराइज डबल बॉन्ड और या मल्टीपल बॉन्ड्स को ही रिड्यूस करता है, अल्काइल हैलाइड। अगर आपने हाइड्रोकार्बन चैप्टर पढ़ा है या अल्काइल हैलाइड का चैप्टर पढ़ा है तो उसमें LiAlH4 और NaBH4 आता है, और दोनों का काम बहुत अलग है। लेट्स सी, अगर आप 1 डिग्री RX लेते हो, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के अंदर दम है कि वो उसको रिड्यूस कर सकता है, तो हैलोजन को हटा के हाइड्रोजन, क्या इसको रिडक्शन बोलते हैं? यस और नो? रिडक्शन मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन का मतलब क्या, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है? इट इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। सो इन शॉर्ट ऐसे बोल सकते हैं ना कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज रिडक्शन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैलोजन तो निकला ना, विच इज रिडक्शन। ओके, आई होप मैं ज्यादा फास्ट नहीं हूं, है ना। आप स्पीड यूट्यूब पे सेटिंग्स में जाके चेंज कर सकते हैं। ओके, अगर हम सोडियम बोरोहाइड्राइड डालते हैं तो उसके अंदर इतना दम नहीं है कि वो प्राइमरी हैलाइड को रिड्यूस करे, तो उसमें नो रिएक्शन, नथिंग हैपेंस इन दैट। 2 डिग्री में LiAlH4 यस रिड्यूस कर देता है, अगेन NaBH4 नहीं कर पाता। 3 डिग्री में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होती है, यहां पर अगर आप ध्यान दो तो X हट के H आया, मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ, है ना। SN2 हमने पढ़ा है। अगर 3 डिग्री आ जाता है और उसमें LaH डालो तो इंस्टेड ऑफ सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन फेवर होता है,
तो HX बाहर निकल के ये अल्कीन बन जाएगा। तो यार ये तो लफड़ा हो गया ना। अल्केन बनाने के लिए इट इज नॉट अ गुड रिएजेंट। वहां पर NaBH4 सोडियम बोरोन हाइड्राइड भले ही वीक है यार, बट कभी कभी काम में आ जाता है। यहाँ पर ये बंदा एलिमिनेशन कर रहा है, बट ये एलिमिनेशन नहीं कर रहा है। यहाँ पर टर्शरी में बराबर रेड्यूस करता है, सब्सटीट्यूशन करता है। सो दिस इज द डिफरेंस यू हैव टू रिमेंबर। बहुत डिटेलिंग में नहीं जा रहे क्यों ऐसा हो रहा है, मैकेनिज्म क्या है। हम इस वीडियो का फोकस ये है कि प्रोडक्ट कैसे निकाले। ओके, सो दिस वाज अल्काइल हैलाइड, वेरी इंटरेस्टिंग। अब आप लोगों से एक बहुत ही कॉमन सेंस वाला सवाल है। बहुत सारे कार्बोनिल कंपाउंड सी डबल बॉन्ड और एल्डिहाइड कीटोन को ये रिड्यूस कर रहा है। ईथर की बात करते हैं, ROR। क्या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ईथर को रिड्यूस कर सकता है? एक बार मैंने ये किसी स्टूडेंट से पूछा था एक क्लास में, तो उसने बोला हाँ सर कर सकता है, अगर ये ब्रेक करे तो अल्कोहल वगैरह बना सकता है। ईथर के साथ तो मेरे दोस्त करेगा ही नहीं ना रिएक्ट। मुझे बताओ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ कौन सा सॉल्वेंट हम यूज करते हैं? ईथर अगर उसके साथ रिएक्ट करता तो किस नाम का वो सॉल्वेंट है भाई, किस काम का है वो? ईथर के साथ रिएक्ट नहीं करता, दैट्स द रीजन इट इज एक्टिंग एज अ सॉल्वेंट। तो ये कॉमन सेंस की बात है कि ईथर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। ओके, बट यहां पर अगर आप ध्यान देखो तो साइक्लिक ईथर है जिसको हम इपॉक्साइड बोलते हैं, इसको रिड्यूस कर सकता है क्योंकि 3 मेंबर्ड रिंग है ना, अनस्टेबल रिंग है, तो उसको जाके अटैक करेगा। अब सवाल ये आता है बॉन्ड कौन सा ब्रेक होगा, ये यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा कि यहां से? क्योंकि अलग अलग अल्कोहल मिलेंगे ना, सिमेट्रिकल इपॉक्साइड नहीं है ये। अब यहां पर अटैक क्या होता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से H माइनस अटैक होता है विच इज अ न्यूक्लियोफाइल। इमेजिन करो आप न्यूक्लियोफाइल हो और आपको इस कंपाउंड के अंदर घुसना है, तो कहां पे जाके आप घुसेंगे? जहां पे बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है कि जहां पे एकदम स्पेस है तो आराम से घुस सकते हो? स्पेस चाहिए ना, मतलब लेस हिंडर्ड कार्बन चाहिए आपको न्यूक्लियोफाइल डालने के लिए। सो आपने गैस कर ही लिया होगा कि H माइनस कहां आएगा। H माइनस जो है इस कार्बन पे जाएगा, लेस हिंडर्ड है, ज्यादा सब्सटीट्यूशन नहीं है और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। सो प्रोडक्ट क्या बनता है, RCHOH एंड यहाँ पे आ जाएगा CH3। दिस वुड बी द मेजर प्रोडक्ट। आई होप समझ में आया होगा। अब एक और सवाल आता है कि सर क्या ये अल्कोहल्स के साथ रिएक्ट कर सकता है? अगर आप ध्यान दो तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ने ऑलमोस्ट सारे कार्बोनिल कंपाउंड्स को रिड्यूस करके अल्कोहल में कन्वर्ट किया था, बट क्या अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है? द आंसर इज कुछ नहीं करता है, उसके साथ एक सिंपल सा सॉल्ट बना देता है। अब अल्कोहल्स आर वीक एसिड, तो वीक एसिड क्या करेगा, H प्लस डोनेट करेगा तो RO माइनस बनेगा। अब देखो यहाँ पे RO 4 टाइम्स है राइट, तो 4 माइनस आएगा इसके टकले पे। और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में एल्यूमिनियम इज +3, एल्यूमिनियम इज +3, तो ओवरऑल चार्ज अगर बैलेंस करें तो ऐसा बोल सकता है कि लेट मी, ओवरऑल चार्ज क्या आएगा -1, तो Al यहां पे लिखो, -1 लिखिए, बाजू में लिथियम +1। दिस इज अ काइंड ऑफ सॉल्ट विच इज फॉर्म्ड। तो ऐसा बोल सकते हैं अभी अल्कोहल के साथ रिएक्ट नहीं करता, रिएक्ट करता भी है तो कोई सिंपल सॉल्ट बनाता है। प्लस हाइड्रोजन गैस कितनी रिलीज होगी, 4 अल्कोहल से, 4 यहां से, सो H2 विल बी 4 टाइम्स। ओके, सेम विथ अमाइन, अमाइन के साथ भी यही होता है, RNH ब्रैकेट में आप डालिए 4 टाइम्स Al-1 Li+1 प्लस 4H2। सो अल्कोहल और अमाइन के साथ तो पूछेंगे नहीं क्योंकि रिएक्ट नहीं करते, बट अगर एग्जाम में ऐसा ऑप्शन दिया सॉल्ट का, सो दैट वुड बी योर आंसर। अब कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स करता है। सो ये रहा क्वेश्चन, LiAlH4 के साथ कैसे एक्ट करेगा, NaBH4 के साथ कैसे एक्ट करेगा वो समझना है।
सो पहला LiAlH4 क्या एस्टर्स को रिड्यूस कर सकता है यहां पर? द आंसर इज यस। क्या कीटोन को कर सकता है? आंसर इज यस। तो प्रोडक्ट क्या आएगा? पहले कीटोन का देख लेते हैं। यहां पर OH बनेगा, यहां पर ये बन जाएगा CH2OH प्लस अल्कोहल मिलेगा HOC2H5। NaBH4 क्या कीटोन को रिड्यूस कर सकते हैं? कर सकते हैं कि नहीं? आंसर इज यस। कौन से 3 कार्बोनिल कंपाउंड्स को कॉमनली करता है? एल्डिहाइड, कीटोन एंड एसिड हैलाइड्स। सो यहां पर ही बन जाएगा OH। एस्टर्स को कुछ नहीं होगा तो उसको आपको एज इट इज ड्रॉ करना है। सो दिस इज द डिफरेंस। और एग्जांपल्स हैं यहाँ पे मेरे पास, वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे क्वेश्चंस, ये जो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन है ना, ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस है एग्जाम में। आप लोग एक बार वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो वी हैव बेंजीन रिंग, वो तो बैठ के सिर्फ तमाशा देखेगा। यहां पर क्या है? कीटोन। क्या इसको रिड्यूस कर सकता है? यस। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो स्ट्रॉन्ग है। एल्डिहाइड को भी कर सकता है, यहां पर ये CH2OH हो जाएगा। और अमाइड को भी प्राइमरी अमाइंस में कन्वर्ट कर देगा, सबको रिड्यूस कर देगा, सारे फंक्शनल ग्रुप्स को। NaBH4 इज सेलेक्टिव। कीटोन को करेगा, आंसर इज यस। एल्डिहाइड को करेगा, आंसर इज यस। बट अमाइड्स को नहीं कर पाएगा, तो उसको आपको एज इट इज ड्रॉ करना है। गोइंग गुड सो फार? ऑलराइट, इसमें आगे हम ड्यूटेरियम का भी एग्जांपल लेने वाले हैं। अगर LiAlH4 के बदले D4 आ गया तो क्या करें? नेक्स्ट, यहां पर अभी क्या आ गया है? आइसोलेटेड डबल बॉन्ड आ गया है। एक होता है कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड। अगर मैं इसको डबल बॉन्ड को अगर यहां बनाता तो डबल सिंगल डबल ऐसा कॉन्जुगेशन में आ जाता, तो उसको बोलते हैं कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड। ये है आइसोलेटेड डबल बॉन्ड। स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में डिस्कस किया था, क्या ये C डबल बॉन्ड O को रिड्यूस कर पाता है? आंसर इज नो। यहाँ पे कुछ नहीं होगा। सो सिर्फ आपके कीटोन को ही ये रिड्यूस करेगा, डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा। मैं एक रीजन भी बता देता हूं ऐसा क्यों होता है। डबल बॉन्ड में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। डबल बॉन्ड में इलेक्ट्रोफाइल्स ऐड होता है, बट H- तो न्यूक्लियोफाइल है ना, इसलिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में हाइड्रोजन ऐड नहीं होता है। ओके, वो जो एक्सेप्शन की बात कर रहे थे वो इस स्लाइड में हम समझेंगे। क्रोटोनाल्डिहाइड यहां पे ड्रॉ किया है। ओके, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। यहां पर कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड आ गया है। लेट्स सी। सो CH3CH डबल बॉन्ड CH एज इट इज रहता है, आइसोलेटेड हो कॉन्जुगेटेड हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो यहां पर बन जाएगा CH2OH। अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूस नहीं कर पाया तो NaBH4 तो भैया उससे वीक है ना, तो उससे भी कुछ नहीं होगा, ये भी एज इट इज CH2OH। गॉट इट? बट द एक्सेप्शन इज, अगर एरोमेटिक के साथ वो डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, ऊपर वाला भी कॉन्जुगेशन में था मेरे दोस्त, ये डबल सिंगल डबल ऐसा कॉन्जुगेशन में था, बट बाजू में सिंगल एलिफेटिक चेन थी। यहां पर आपके पास एरोमेटिक रिंग है, तो इस केस में ऐसा देखा गया है कि डबल बॉन्ड रिड्यूस हो जाता है। सो ये बन जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CH2OH रिड्यूस हो जाता है। NaBH4 नहीं करता। NaBH4 कोई भी C डबल बॉन्ड C को रिड्यूस नहीं करता है, आइसोलेटेड हो कॉन्जुगेटेड हो एरोमेटिक हो कुछ भी हो, वो नहीं करता है। ओके, सो यहां पर रिंग एज इट इज CH डबल बॉन्ड CH CH2OH। जैसे ये सिनेमाल्डिहाइड है, सिनेमन जो है आई थिंक उसको दालचीनी बोलते हैं हिंदी में, उसमें पाया जाता है। तो जैसे ये सिनेमन एल्डिहाइड है, सिनेमाइल अल्कोहल है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। बहुत सारे
माइन्यूट डिफरेंसेस आपको यहाँ पे देखने मिल रहे हैं। आई होप इतने सारे एग्जाम्पल्स से आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है। जेई नीट एंट्रेंस में ये एक सवाल आ सकता है और बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। वीडियो पॉज करके आप खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ओके, सो लिथियम एल्यूमिनियम ड्यूटेरियम यूज किया, हाइड्रोजन का आइसोटोप। D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड या फिर हैवी वाटर बोलते हैं इसको। पहला एग्जांपल देखो, इसमें नॉर्मल हाइड्रोजन यूज किया है और इसमें ड्यूटेरियम यूज किया है वाटर में, तो प्रोडक्ट क्या आएगा? इट्स वेरी सिंपल, ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पार्शियल पॉजिटिव। लिथियम क्या प्रोवाइड कर रहा है? अभी सिंस यहाँ पे H है तो H माइनस प्रोवाइड कर रहा है। वाटर पॉजिटिव आयन प्रोवाइड कर रहा है तो D प्लस प्रोवाइड करेगा। तो आपको अभी आंसर पता चल गया होगा। ये रिंग बनाओ, कार्बन के पास पॉजिटिव है तो उसके पास नेगेटिव हाइड्रोजन आएगा और ऑक्सीजन के पास आएगा D, तो ये प्रोडक्ट बनेगा। ओके, नेक्स्ट प्रोडक्ट आपने गेस कर ही लिया होगा, यहां से प्रोवाइड हो रहा है D माइनस, यहां से प्रोवाइड हो रहा है H प्लस, तो कार्बन के पास आ जाएगा ड्यूटेरियम और ये हो जाएगा OH। दिस इज द डिफरेंस। अमेजिंग क्वेश्चन, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, सिर्फ आपको प्लस माइनस चार्ज कार्बोनिल ग्रुप पे पता होना चाहिए। ओके, सो लास्ट में डाइबाल H के बारे में बात कर लेते हैं। एल्यूमिनियम हाइड्रोजन है इसमें और आइसोब्यूटाइल है, डाई आइसोब्यूटाइल। सो देखो, आइसोब्यूटाइल को ऐसे रिप्रेजेंट किया है IBU और 2 टाइम्स लिखा है डाई आइसोब्यूटाइल, Al एल्यूमिनियम और यहाँ पे हाइड्राइड। सो इट्स वेरी सिंपल, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एस्टर्स और साइनाइड को ये रिड्यूस करता है किसमें? एल्डिहाइड्स में। ये कंप्लीटली अल्कोहल में रिड्यूस नहीं करता है। इनफैक्ट साइनाइड को भी ये एल्डिहाइड में रिड्यूस कर रहा है एंड देयर इज नो इफेक्ट ऑन C डबल बॉन्ड C। सिर्फ इतना सा आपको याद रखना है डाइबाल H में। सो दिस इज इट गाइस। यहां पर मैंने कोशिश की है कि LiAlH4 और NaBH4 में क्या रिड्यूसिंग प्रोडक्ट आएगा। बहुत सारे एग्जांपल्स के, आई होप कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ होगा। आया तो यार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो एंड इसी तरीके से वीडियो बनाते रहूंगा, सिर्फ आपकी सपोर्ट की जरूरत है। थैंक यू सो मच।